हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग है, जो आज हम रीडिंग करेंगे, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। आपकी लव स्टोरी पर हम एक निगाह डालेंगे, एक नज़र डालेंगे। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, आपके इस कनेक्शन का, आपके इस रिलेशनशिप का। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और मेरे साथ टेक अ डीप ब्रीथ और मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अदरवाइज़ आप इंट्यूटिव वर्ल्ड यही 1111 आप सर्च करेंगे, यही डीपी है इंस्टा पर, आपको मिल जाएगी। वहाँ पर भी छोटी छोटी सी जो रीडिंग्स होती हैं, शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, वो अपलोड होती रहती हैं, तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले पास्ट की एनर्जी आपके पार्टनर की कैसी थी। अगर पास्ट की एनर्जीज प्रेजेंट की एनर्जीज मैच हो जाती हैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपके फ्यूचर की एनर्जीज भी मैच होंगी, ज़रूर होंगी। बट एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और वो चीज़ ये है कि क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग हो रही है वो जर्नल रीडिंग्स हो रही हैं, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखोगे रीडिंग तो आपसे रेजोनेट होगी, बट हर चीज़ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं हो रही है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी आ चुकी है। हम पास्ट की एनर्जीज चेक कर रहे हैं, देन हम प्रेजेंट की करेंगे, देन हम फ्यूचर की करेंगे। तो पहले मैं पास्ट की तरफ हूँ, देखते हैं पास्ट की एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की कैसी थी। यहाँ पर पेशेंस है, यहाँ पर ट्रुथ है, नंबर 20 है, यहाँ पर नंबर 14 है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर विजडम की एनर्जी आई है, एंड यहाँ पर इमोशनल लॉस की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, 555 हो सकता है। आप आजकल 555 बहुत देख रहे हो। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस है यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में। नाउ लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए, हमें प्लीज़ क्लियर कर दीजिए यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स। बहुत हैं लेकिन मैं ये वाला लूँगी। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जी क्यों है? वाई दिस ट्रुथ इज हेयर? प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे विजडम की एनर्जी क्यों है? डेथ, ओ एक ही है। वाई दिस इमोशनल लॉस इज हेयर? वाई दिस इमोशनल लॉस इज हेयर? थैंक यू सो मच। ओके, सो 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो अगर मैं पास्ट की एनर्जीज आपको बताऊं, शुरू में जब आप अपने पार्टनर से मिले थे, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, आप जब शुरू में अपने पार्टनर से मिले थे ना, तो सब कुछ सही था, अच्छा था, सब कुछ दोनों के बीच बहुत अच्छा था। मे भी हो सकता है कि शुरुआत जो है वो फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी, या फ्रेंड्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, या अगर सोशल साइड पर कहीं मिले थे तो भी आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ, मतलब रिलेशनशिप बिल्कुल इजीली स्मूथली चल रहा था। कब वो फ्रेंडशिप जो है वो लव में चेंज हो गई, आपको समझ नहीं आया। ठीक है, आप कंफ्यूज रहने लगे, आपके पार्टनर भी कंफ्यूज रहने लगे, क्योंकि ये आपको पता नहीं था कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि हमें ये बताती है कि आप दोनों जो है वो सोलमेट्स थे, इसीलिए आप दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना तो बिल्कुल
एक सामान्य सी बात थी कि एक दूसरे की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि सोल कनेक्शन था दोनों का, आप दोनों की सोल ने एक दूसरे को मिलवाया था। तो आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका आपके पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता हो गया। बट यहाँ पर कुछ कहानी में ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट तब आया जब आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट की या किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद लगाई या ऑफर की उम्मीद लगाई कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कोई ऐसी ऑफर देंगे, या हो सकता है आपने खुद आगे बढ़कर इनको ऑफर दी, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा फ्रेंड जोन में ही रखा, इन्होंने आपकी ऑफर्स को ठुकराया विद दिस 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने आपको आपके पेशेंस को बहुत आजमाया है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बार नहीं कई बार आपने इनको ऑफ़र की, कई बार आपने कोशिश की कि ये पर्सन जो है वो आपसे जो दिल की इनकी बात है वो ये आपसे बोल लें, लेकिन ये भी कुछ पेशेंस में रहे, अपनी फीलिंग्स को दबाते रहे, और इन्होंने आपको भी बहुत, आपका भी पेशेंस बहुत आजमाया। तो बार बार वही दिक्कतें, सेम पैटर्न आपका जो फिर आप बहुत कंफ्यूज रहते थे, तो आप कंफ्यूजन में इनसे दूर चले जाते थे, कभी इन एंड आउट होता था दोनों के बीच, कभी ये चले जाते थे। तो हमेशा दिक्कतें रही, कन्फ्यूजन्स रही, और रिश्ता सही जगह पर नहीं मतलब ठहर सका। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कोई सच्चाई थी आपके पार्टनर की जो शायद आपको पता चल गई, या इन्होंने आपसे छुपाई थी। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, इनकी अपनी ऑब्वियसली इनकी अपनी कोई फैमिली थी, या हो सकता है ये डाइवोर्सी थे, कुछ ना कुछ तो था ट्रुथ, या हो सकता है आप दोनों में कास्ट का, कल्चर का कोई इशू रहा हो, और ये चीज़ इन्होंने आपसे पहले छुपाई थी। ऊंच नीच का कोई इशू रहा हो, एक पैसे वाला था तो दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब था। तो कुछ ना कुछ आपको इनका पता चला, और आप दोनों ने एक दूसरे से पीठ घुमा दी। यहाँ पर देखिए, ये इनकी पीठ इस तरफ है, वो वहाँ पे पीठ घुमा कर जा रहे हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को पीठ दिखा दी। आपने भी बात करना नहीं चाहा, उन्होंने भी बात करना नहीं चाहा, और ऐसा फील हुआ जैसे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है। आपने जो ख्वाब सजाए थे एक दूसरे के साथ, जो विजडम क्रिएट किया था, जो एक हो सकता है आप दोनों ने बहुत सारे एक दूसरे के साथ वादे वफाएं भी की हों, बहुत सारी ऐसी बातें भी की हों, घर, फैमिली, बच्चों के नाम, बहुत मतलब जब ये बहुत रोमांटिक होते होंगे ना, इनका मुझे ऐसा फील हो रहा है, इन्होंने आपको जैसे ऐसे है ना कि इन्होंने आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा आजमाया। तो वो इन सेंस कि कभी तो ये बहुत ही अच्छे हो जाते थे और ऐसी सी बातें करते थे कि आप हैरान हो जाएं, क्योंकि इनका सोल कनेक्शन था, इनका सोल आपके साथ कनेक्टेड था, तो ये आपसे करते, इनकी सोल करवाती थी आपसे ये सारी बातें। देन कभी कभी एकदम कोल्ड हो जाते थे, या चुप हो जाते थे, या फ्रेंड जोन में डालते थे कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही फ्रेंड है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपने शायद, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत सारे सपने अपने ही तौर पर, बहुत सारे सपने, जैसे वन साइडेड लव, आपको ऐसा रिएक्ट करवाया गया या आपको ऐसा शो करवाया गया जस्ट वन साइडेड है, तुम्हारी साइड से है, जो भी है। आपने जो ख्वाब देखे थे, आपने जो सपने देखे थे इनके साथ, एक फैमिली के, घर के, वो कहीं ना कहीं टूट कर बिखर गए, खत्म हो गए। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, सब कुछ खत्म हो गया, आपने खुद को चेंज कर लिया। आप ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप मन ही मन में अपने आप से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहने लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, जब मैंने ऐसे रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा टाइम दिया ही क्यों, या मैंने ऐसे पर्सन के ऊपर भरोसा किया ही क्यों। तो कुछ लग रहा है जैसे कि आपने भी कुछ अपने आप को चेंज किया है काफ़ी हद तक, और ऐसा लग रहा है जैसे अपने ख्वाब अपने हाथों से तोड़ के फेंक दिए, कि बहुत दुख और तकलीफ के साथ आपने वो सारी चीज़ें झेली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत पेनफुल एंडिंग थी, बहुत ज़्यादा डेथ की एनर्जी है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसे इस डेथ ने, इस खामोशी ने, या इस टूटने ने आपको जोड़ दिया है। आपने अपने पेन को अपनी एनर्जी में, या यूं कह लीजिए कि अपने पावर में चेंज कर दिया। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, आप उस वक्त कुछ भी नहीं थे, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले थे वो अभी नहीं हो। मैं प्रेजेंट की एनर्जी निकालूंगी, लेकिन मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग अभी से ही फील हो रही है। अभी मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं प्रेजेंट के, लेकिन मुझे ऑलरेडी फील हो चुकी है। पहले आप बहुत कमज़ोर थे जब आप इस पार्टनर के साथ थे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत पेशेंस रखा है आपने, ख्वाब टूटे, वो भी दुख और तकलीफ रही आपको। ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस भी हैं आप दोनों के बीच। तो हो सकता है कि इनकी फैमिली हो, फैमिली का कोई इशू हो, थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच।
हालांकि ये रिश्ता खत्म होने के बाद आप दोनों ही यहाँ पर इमोशनल लॉस्ट फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने इमोशनली खुद को लॉस्ट फील नहीं किया या वो खुश हुए आपके ना होने से या इस रिश्ते के खत्म होने से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी वैसा ही फील करें। बिकॉज 2 ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप दोनों में से कोई सेम जेंडर सेक्स के भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सेम जेंडर सेक्स, कुछ ये भी इश्यूज होंगे। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, कुछ ये भी ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर। कुछ फैमिली इश्यूज भी रह सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ पर क्यों हैं। प्लीज बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाई दिस ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस इज हियर। या 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ पर जो आप दोनों के बीच है, ये थर्ड पार्टी है। और वो जो थर्ड पार्टी है वो इनकी फैमिली हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बंधे हुए थे अपने रिश्तों में या अपने समाज कल्चर में। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे वॉक अवे करके गए। इन्होंने भी कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले और आपने भी दुख और तकलीफ सहकर उस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि ठीक है, अगर ऑब्स्टिकल चैलेंजेस का ये सामना नहीं कर पाए या इन्हें लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा सामना, मुझसे नहीं होगा, तो इन्होंने हार मान ली। ठीक है, सो ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन और हम देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज क्या हैं आज अभी इस वक्त। अगर पास्ट की एनर्जीज मैच हुई हैं तो प्रेजेंट की भी होंगी। ठीक है, तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको, हम एनर्जीज को क्लियर कर लेते हैं और मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर के, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी, हम प्रेजेंट की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें प्रेजेंट की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें प्रेजेंट की एनर्जीज आप बता दीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर प्रेजेंट में क्या फील कर रहे हैं, इनके रिलेशनशिप और कनेक्शन में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अथॉरिटी, द वेटिंग गेम, ओ टेम्पटेशन, पावर, एंड यहाँ पर है मूवमेंट एंड चॉइसेस। नंबर 2, नंबर 15 हो सकता है 222 इस वक्त आप ज़्यादा देख रहे हो, 555 बहुत देख रहे हो, मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप। चूज वाइजली, रिकग्नाइशन एंड रिवॉर्ड। Oh wow, destiny, new beginnings, destiny, 10 10 10, नंबर 10 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो 10 10 देख रहे हो, मिरर नंबर्स देख रहे हो आप। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई दिस अथॉरिटी इज हियर। प्लीज यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाई दिस अथॉरिटी इज हियर। अथॉरिटी यहाँ पे क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 of Pentacles, why this temptation is here। ये डेविलिश एनर्जी यहाँ पे क्यों है भाई। जस्टिस, पावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। why this power is here। oh, नाइट ऑफ कप्स, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, ये एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ कप्स, चूज वाइजली, एस ऑफ कप्स, रिकग्नाइशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। डेथ, व्हाई दिस डेस्टिनी इज हियर। ओ माय गॉड, मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। एनर्जीज तो बहुत अच्छी निकली हैं, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी मुझे कंफ्यूजन्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है। यहाँ पर भी स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर मून है, डेथ है, 2 मेजर अरकानाज हैं, तो ऑब्वियसली स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जस्टिस है यहाँ पर, लिब्रा भी स्ट्रांग है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम, दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि ये जो पार्टनर हैं आपके काफ़ी अथॉरिटी वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पैसा, पावर, पोजीशन,
समाज, परिवार, हो सकता है कि ये पर्सन मिलिट्री में है, आर्मी में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड इनका कुछ ऐसा है जहाँ पर इनकी कुछ अपनी ही सोच है, या इनका अपना ही कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को ये पार्टनर आपके अभी इस वक्त तो तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये पार्टनर 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं। तो जब ये जगल करते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इन्हें ये फील होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। टेम्पटेशन की एनर्जी है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लगे हैं अभी इन दिनों में। रिसेंटली अभी जो प्रेजेंट की एनर्जी है, मे बी आपको 10-10 बहुत दिख रहा हो, या फिर आपको 222 या इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये कि आपके पार्टनर आपसे यूनियन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्शन बहुत फील हो रही है इनको। लेकिन इनको इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ पर आपके पार्टनर ऑलरेडी लेट्स से अगर मैरिड थे, तो जस्टिस, ये जुडिशली इनका कोई केस वगैरह चल रहा है, या ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, 2 सिचुएशंस को लेकर ये जगल कर रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब ये सिचुएशन खत्म होगी और कब मैं अपने पावर में आऊंगा, क्योंकि ये अपने पावर में आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इनके घर, अगर ये मैरिड नहीं है लेट से, तो इनके घर में कोई दिक्कतें चल रही हैं जिस चीज को लेकर ये जगल कर रहे हैं कि मुझे क्या चूज करना चाहिए। हालांकि इस पार्टनर को आपके अच्छी तरह पता है कि आप इनकी लाइफ में किसी न किसी वजह से आए हो, आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनकी डेस्टिनी का एक हिस्सा हो। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है, तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। यहाँ पर डैडी एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स ये पार्टनर जो है आप पे भी वर्क करना चाहते हैं, रिलेशनशिप पर भी वर्क करना चाहते हैं, आपको मनाना भी चाहते हैं, सॉलिड ऑफर भी देना चाहते हैं। बट क्योंकि इनको पता है कि ये डेस्टिनी आपको घुमा फिरा के आप इनको आपकी तरफ ले आती है, ये रह नहीं पाते आपके बगैर। ये चीज़ ये छुपाते हैं आपसे। ठीक है, ये छुपाते हैं आपसे भी, दुनिया से भी, अपने आप से भी। ये खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो ये छुप कर कुछ करना चाहते हैं, मतलब कि इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क तो करो, लेकिन किसी को पता नहीं चले। अगर आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो ये उन ऑप्शंस को चूज करने के मूड में नहीं है, आपको चूज करेंगे। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, मिस आपको बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी है, जो ये भी चीज दिखाती है। यहाँ पर जो ये 2 एनर्जीज आई हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, यहाँ अभी इस वक्त प्रेजेंट में ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। हाईली स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, यानी कि क्या ही कहूँ मैं आप दोनों के कनेक्शन को, बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। बाय द वे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी आप दोनों के कनेक्शन में कुछ खास मूवमेंट नहीं है। ये पार्टनर आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, चूज वाइजली। ये बिल्कुल, इनके पास अगर बहुत सारी चॉइसेस है, या इनके फैमिली इनको वो चॉइसेस दिखा रही है ना, तो ये अपनी फैमिली से छुपा रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, कि इनको तो यहाँ जाना है आपकी तरफ, है ना, तो ये आपको चूज करेंगे। एस ऑफ कप्स, ये आपको चूज करना चाहते हैं। अब ये आपके लिए भी हो सकता है। मुझे आपकी एनर्जीज में यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही है कि एस ऑफ कप्स आया है। या तो आप दोनों की न्यू बिगिनिंग्स होंगी इस अपने पार्टनर के साथ, या आपकी लाइफ में कोई और ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूज वाइजली, सोच समझ कर फैसला करना, वो आपके हाथ में है। सोच समझकर फैसला करना। इस वक्त तो आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। और अगर यहाँ पर मुझे कोई मैरिड पर्सन दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। ये पार्टनर जो है आपके पास वापस आना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, अथॉरिटी लेना चाहते हैं। आप दोनों का शायद कोई जुडिशली कोई केस वगैरह चल रहा है, तो ये उसको खत्म करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, बट ये छुपा रहे हैं। इनकी ईगो बहुत हाई फाई है। ठीक है, ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर ये किसी के इन्फ्लुएंस में है। मून, सिंपल इज दैट, ये किसी के इन्फ्लुएंस में है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि डेस्टिनी इनको आपकी तरफ लेके आएगी। ये पार्टनर जो है आपके इस वक्त टेंशन और एंजाइटी में भी है। 10 ऑफ सोर्स, इन्होंने अपनी अथॉरिटी, पावर, पोजीशन के चलते हुए आपको कोई नुकसान पहुंचाया या पहुंचाने की कोशिश करी, या इन्होंने आपको कुछ ऐसा बुरा कहा, या बहुत ही मतलब प्राउडी हो गए आपके सामने, या कुछ ऐसा बोल दिया इन्होंने आपको, उस चीज़ को लेकर ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्स, इनको ठीक से नींद भी नहीं आती है। और दूसरे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी है, पावर पोजीशन है, कोई
बड़ी बड़ी हस्ती हैं ये पर्सन, कोई अच्छे खासे मतलब फेमस पर्सनैलिटी हैं, जो कि यहाँ पर अथॉरिटी की एनर्जी और ये पावर वाली एनर्जी जो है, ये चीज़ हमें ये बताती है कि इस पर्सन के पास कोई ना कोई पावर है, पोजीशन है, समझ रहे हैं। तो ये उस पावर और पोजीशन को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको चूज करूं। ये बहुत जगल कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल, यानी कि इनको अपने रूल्स को तोड़ना पड़ेगा आपको चूज करने के लिए, समझ रहे हैं। हो सकता है ये पावर, ये अथॉरिटी इनसे छीन ली जाए अगर ये आपको चूज करते हैं। तो इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ये बता दूं मैं आपको, ठीक से सो नहीं पाते हैं ये इस वक्त अभी प्रेजेंट की एनर्जी में, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है वो मुझे यही दिख रही है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो और आपको कुछ करना भी नहीं है, बस चुपचाप बैठ जाओ, अपने आप को हील करो। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी एनर्जी में। तो अगर कोई न्यू ऑफर भी आती है तो सोच समझ कर फैसला करना, ठीक है, अभी इस वक्त प्रेजेंट की एनर्जी में। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर की क्या एनर्जीज हैं। उसके बाद हम आपके पार्टनर के मैसेजेस भी चेक करेंगे कि कुछ कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी फ्यूचर की क्या एनर्जीज रहेंगी आप दोनों की। मैं कार्ड्स इसीलिए सारे वापस से ये शफल करके वापस निकाल रही हूँ ताकि अगर कोई डाउट हो कि नहीं एक ही डेक से अगर मैं चाहती तो तीनों कर लेती साथ ही, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एनर्जीज जो है वो मिक्स मैच ना हो जाए, तो आपकी तसल्ली के लिए भी मैं अलग अलग कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, अब तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ध्यान बिल्कुल नहीं हटाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। अगर लाइक नहीं चिपकाया तो मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए एक लाइक ज़रूर चिपका दें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को प्लीज़, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर। अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबके प्यार का। फ्यूचर की क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स आएंगे, कोई एक्शन आएगा, कोई मूवमेंट आएगा, या फिर आपको ही मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि अगर उस कनेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है तो बेहतर है मूव ऑन हो जाओ। अब ये मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आप प्रेजेंट में भी मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, और अभी देखें पावर और डेथ की एनर्जी आई, यानी कि आप पावर में हो, आप अपने पावर में हो, आप बिल्कुल राइट डिसीजन लेना चाहते हो अपने लिए। प्लीज़ हमें फ्यूचर की एनर्जीज बता दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली बता दीजिए फ्यूचर की एनर्जी। थैंक यू सो मच। बैलेंस नंबर 11, सक्सेस नंबर 1। आप देख रहे हैं कार्ड सीक्वेंस से 111 यानी 111 आया है यहाँ पर, ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं। और क्या है फ्यूचर एनर्जीज, प्लीज़ हमें बता दीजिए फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं। चूज वाइजली, हार्ट चक्रा, एक और यहाँ पर होप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओ माय गॉड व्हाट अ एनर्जी, 9 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर देखिए मूविंग ऑन की भी एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर ये तीनों ही ओ माय गॉड, यहाँ पर डेस्टिनी आ गया है दोबारा से। प्रेजेंट की एनर्जी में भी डेस्टिनी था बॉटम में, और अभी भी डेस्टिनी आया है। मैंने तीनों कार्ड्स लिए हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों को डेस्टिनी कुछ और ही लिखा हुआ है डेस्टिनी ने कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। व्हाई दिस बैलेंस इज हियर, टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस सक्सेस इज हियर, नंबर 1 की एनर्जी। थैंक यू सो मच। The Hierophant, wow. Why this choose wisely is here. Page of Swords, 2 एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। आधे लोग अलग एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, आधे लोगों के लिए ये यूनिवर्स कुछ और ही बता रहे हैं, और आधे लोगों के लिए कुछ और एनर्जी है, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा अगर आपको ये रेजोनेट होती है तो। हार्ट चक्रा क्यों है यहाँ पे,
10 ऑफ वैंड्स। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। होप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई दिस होप इज हियर? या 7 ऑफ पेंटिकल एंड मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? व्हाई दिस मूविंग ऑन इज हियर? 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड व्हाई दिस डेस्टिनी इज हियर? बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। ओ माय गॉड, डेथ, फिर से डेथ एंड चैरियट, बाप रे। नाइट ऑफ वैंड्स, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स बॉटम एनर्जी में है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो किसी प्लेयर से ही डील कर रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर को प्लेयर्स एनर्जी में देखते हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर प्लेयर है या आपसे माइंड गेम्स खेलते रहते हैं, इसीलिए हो सकता है कि ऐसा हो भी। इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग आधे लोग मुझे यहाँ पर फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट में लग रहे हैं। सीधी बात है, ठीक है, नो शुगर कोटिंग, टू द पॉइंट, यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है फ्यूचर में। यहाँ पर देखें, आपके जो पार्टनर हैं 2 ऑफ पेंटिकल दोबारा यहाँ पर बैलेंस करते हुए, खुद को जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। आप दोनों के बीच यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू तो दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग, जो आधे लोग मुझे दिख रहे हैं, वो वापस से फ्यूचर में भी यही एनर्जी में है। और फाइनली डेस्टिनी ने जो कुछ आपके हक में लिखा है, बेहतरीन लिखा है। शादी लिखी है आपकी, हो सकता है आपके पास कोई रिश्ता है, आप शुरू में जगल करो और फिर आप उस रिश्ते के लिए मान जाओ। अरेंज मैरिज है, हालांकि आप अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते थे, बट ऐसा आप बिल्कुल क्लियरली और पॉजिटिव फैसला करोगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके होगे। चैरियट की एनर्जी है, आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि डेस्टिनी है, डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और ही लिखा है, कोई और ही भेजा है आपके लिए। तो यहाँ पर आधे लोग तो फ्यूचर में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मूव ऑन कर जाएंगे और खुशी करेंगे, और किसी और रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगिनिंग्स आपकी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है किसी और के साथ। ये जो आपने आपके हार्ट चक्रा को जो ये बोझ ब्लॉक्ड किए हुआ है, वो आप फाइनली खोलोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और बाकी के जो यहाँ पर मुझे आधे लोग दिखाई दे रहे हैं, उनकी इसी पार्टनर के साथ शादी होती हुई दिखाई दे रही है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होगी। लव कम अरेंज ज्यादा, ये आपके पार्टनर शुरू में बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फैमिली को भी जगल करने की कोशिश करेंगे, बट फाइनली ये पार्टनर उस जगलिंग में से निकल जाएंगे, सिचुएशन को बैलेंस करेंगे और आपकी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को मिलवाएंगे या उनको मजबूर कर देंगे मिलवाने के लिए। और यहाँ पर हायरोफेंट है, तो शादी तो पक्की है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है वो, अगर इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, तो ये बहुत इनको बोझ फील होगा। ये आपको सारे अपने बोझ, सारी अपनी सच्चाइयाँ, जो भी चीज़ है, जो इमेच्योरिटी में इन्होंने गलत राहें चूज की या गलत फैसले किए थे, वो सारे आपको आके बताएंगे, क्लियर करेंगे, क्लैरिटी देंगे और आपके साथ ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपके अपने पार्टनर के साथ एक सेम पेज पर बात ना बने और आप अपनी खुशी की तरफ निकल जाओ, नाइट ऑफ सोर्स। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, और अगर आप यहाँ पर किसी प्लेयर से डील कर रहे हो और आपको पता है, मैं ये नहीं कि आप देखें, मैं तो यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, जो सच्चाई है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। आपको देखना है कि कौन यहाँ पर प्लेयर है। अगर आपके पार्टनर प्लेयर नहीं है, आपको लगता है कि नहीं, मुझे डेस्टिनी ने इस पार्टनर से मिलवाया है, नहीं ये प्लेयर नहीं है, ये एक दिन मुझे होप है, उम्मीद है, उनके लिए खुशियां हैं यहाँ पर, यस, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर खुशियां हैं। ये पार्टनर बहुत कंफ्यूज रहेंगे, हो सकता है आप भी कंफ्यूज रहें, बहुत दिक्कत में। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 राहों पर रहेंगे, लेकिन आखिर में फाइनली फैसला आपके हक में आएगा, क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, ये आपकी विश है, ये विश पूरी होगी और इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो आपने होप्स रखी हुई हैं इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, तो दोनों मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, दोनों मिलकर इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पे देखिए, दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, क्योंकि चैरियट भी है ना, यहाँ पर भी डिफरेंस है, डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच, ठीक है। तो कुछ लोगों की तो यहाँ पर कास्ट कल्चर इश्यूज और जो रिलीजन इश्यूज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो चल नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि आपको मूव ऑन करना पड़ जाएगा।
कुछ लोगों के लिए ये वर्क नहीं करेगा, या ये कास्ट इश्यूज, ये सारी चीज़ें आप खुद को ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजारोगे और डेस्टिनी ने कुछ और ही आपके लिए लिखा हुआ है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पर कि ये कास्ट कल्चर इश्यूज होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपको चूज करेंगे और आपका यहाँ पर है, ठीक है, शादी का यहाँ पर चांसेस हैं। 50-50 है यहाँ पर। आधे लोग यहाँ पर मूव ऑन हो जाएंगे और आधे लोगों की जो खुशी है, जो विशेस हैं इस पार्टनर के साथ, वो विश फुलफिलमेंट होगी आधे लोगों की। बाकी के आधे लोग जो है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ पे शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, मैं क्लियरली बात कर रही हूँ। आपको देखना है आपको क्या करना है, आपकी कौन सी सिचुएशन है आपकी। अगर बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, ये कास्ट के इश्यूज हैं, कल्चर डिफरेंसेस हैं, देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंस है, एक गोरा है तो एक काला है, देख लीजिए, यानी डिफरेंसेस है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर को भी लगता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है डिफरेंसेस होने के बावजूद, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये नहीं चल सकेगा, नो, आप अपने दिल से पूछिए, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपने दिल से सोच पूछिए, आप स्पिरिचुअल डिवाइन से पूछिए, गॉड से पूछिए, अल्लाह से पूछिए, भगवान से पूछिए, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, द हायरोफेंट, पूछिए उनसे कि आपको क्या करना चाहिए। क्या न्यू बिगिनिंग्स की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको ऑफर्स आ रही हैं, या फिर आपको स्टे रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये विश हो सकता है कोई न्यू पार्टनर भी हो जिसको आपने मैनिफेस्ट किया हो, आप चाहते हो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, ऐसे पार्टनर से मेरी शादी हो, तो ये विशेस वो वाली भी पूरी हो रही हैं। यहाँ पर आपकी विश आपकी पूरी हो रही है, ये बता दूं मैं आपको, विश यहाँ पर आप ही की पूरी हो रही है, विशेस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। अब अगर आपने मैनिफेस्ट किया ये पार्टनर सुधर कर, सही होकर, या फिर सारे मसलों को हल कर कर, ऑब्स्टिकल्स को, तो ये डेस्टिनी आपको इनसे मिलवाएगी, जरूर मिलवाएगी, और डेस्टिनी आपकी ये विश पूरी करेगी, लाजमी करेगी। और अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ, लेट से, मुझे वो चीज़ मिले, वो खुशी मिले जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, तो वो खुशी भी आपको मिल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बॉल जो है वो आप ही के कोर्ट में, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हक में फैसला डेस्टिनी आप ही को दे रही है, फिर चाहे वो कोई न्यू पर्सन हो या यही पर्सन हो। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर ट्विस्ट बहरहाल है, और बहुत बड़ा ट्विस्ट है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी ने कुछ और ही सोचा हुआ है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। ये मेरे हैंडमेड हैं मैसेजेस, ठीक है, कार्ड्स। वैसे हो सकता है कुछ लोग बोलें कि आप मैसेजेस को सुनने का क्या फ़ायदा लेकिन सुन लीजिए, क्या पता उसमें भी आपको कोई आंसर मिल जाए, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक तो है नहीं, जर्नल रीडिंग्स हो रही हैं, ये जर्नल प्रेडिक्शन है। क्योंकि एक चीज़ बता दूं आपको, डेस्टिनी ने आपके लिए जो सोचा है, जो लिखा है, जो आपको मिल रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त है, ये बता दूं मैं आपको। फिर ये विश, अगर ये पार्टनर आपकी विश है तो ये मिलेगा, वरना वो पार्टनर मिलेगा जिसकी आपने मैनिफेस्टेशन की, जिसके लिए आपने खुद को चेंज किया है, ठीक है। तो अगर ये पार्टनर आपको मिलते हैं, इन पार्टनर की क्या है आपके लिए मैसेजेस, आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। यस, अभी भी इनके पास टाइम नहीं है, मिस तो कर रहे हैं लेकिन टाइम अभी भी नहीं है। ब्लैक आइज हो सकती हैं, वेट फॉर मी, तो ये आपसे कह रहे हैं मेरे लिए वेट करो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये प्लेयर है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, अगर ये प्लेयर एनर्जी में है तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू, पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको डाउट्स हैं, शायद इनके कोई ट्रस्ट इश्यूज भी हैं कि आप इनसे वैसा ही प्यार करते हो जैसा कि ये आपसे करते हैं। नंबर 2, 4, 10 एंड यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 है, 11 है, 111 है, तो यहाँ पर न्यू फेज, न्यू बिगिनिंग्स तो भाई आपकी लाइफ में शुरू होने ही वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। सो ये पहले अपने जो मसले मसाइल हैं, ऑब्स्टिकल्स है भाई, उनको ये हल करेंगे, उसके बाद ही ये आपके तरफ आएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। डिसीजंस लेने से डरा मत कीजिए, ठीक है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, जो आपके लिए सही नहीं है, उसके लिए टू द पॉइंट होना और सच्चा होना कोई बुरी बात नहीं। अपने हार्ट चक्रा को खोलिए, ये बर्डन अपने ऊपर से उतारिए, ठीक है। आई ड्रीम अबाउट यू,
अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। तो आपने इनके लिए ये ड्रीम देखा था। आई थिंक आपका ये है ये वाला जो कार्ड है, या इन्होंने देखा था, बट कहीं ना कहीं वो ड्रीम पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में चांसेस हैं विश फुलफिलमेंट की। मे बी हो सकता है किसी और के साथ आपकी ये विशेष पूरी हो, मे बी इनके साथ ही हो सकता है कि ये प्लेयर जो है वो सुधर कर आए आपकी तरफ, क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में थे पहले भी, तभी यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।